अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट फाइंड फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हमारे पास जो सीरीज़ है वो इनफिनाइट है, तो उसका फार्मूला ये होता है एस इनफिनिटी इज इक्वल टू A1 और 1 माइनस आर। उसका हमने सम फाइंड करना है, तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। इनफिनाइट मीन जिसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होती, ठीक है, उसे कहते हैं इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये जो फर्स्ट आपके पास है ये आपके पास रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन है, तो आप इसे लिखेंगे 0.4, फिर प्लस 0.04, फिर प्लस 0.004, फिर प्लस 0.0004 प्लस सो ऑन। और ये इनफिनाइटली रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम यहाँ से पहले यहाँ से जो है ना डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पास आ जाएगा 4/100, 4/10 आ जाएगा, प्लस 4/100, प्लस 4/1000, प्लस 4/10,000, प्लस सो वन। ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और इसमें जो A1 है फर्स्ट टर्म है, A1 आपके पास है 4/10 है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो या ज्योमेट्रिक सीरीज हो, तो हम वहाँ पे कॉमन रेशो निकालते हैं। वो आपके पास होता है दो रेशोज़ को आपस में डिवाइड करते हैं, कंसेक्टिव रेशोज़ को, आप कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं। तो R यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेकंड टर्म 4/100 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 4/10। ये इसके नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आप जब साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगी वैल्यू। R इज इक्वल टू पास आ जाएगा 4/100 मल्टीप्लाई 10/4। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास कॉमन रेशो 1 पे पास क्या आ गई, 10 आ गई। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फार्मूला इनफिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज का, एस इनफिनिटी इज इक्वल टू A1 और 1 माइनस आर। एस इनफिनिटी इज इक्वल टू A1 और 1 माइनस आर, ये फार्मूला हमने यहाँ यूज़ कर दिया। अच्छा, A1 की वैल्यू हमारे पास 4/10 है, तो सबसे पहले ऊपर 4/10 लगाएं। एस इनफिनिटी इज इक्वल टू 4/10 डिवाइड बाई 1 माइनस आर के पास है 1/10, ठीक है। ऐसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4/10 आ जाएगा एज इट इज़, होल डिवाइड यहाँ पे इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 1 से 10, और ये -1 एज इट इज़ आ गया। अब देखें, ये जो एलसीएम है, ये एलसीएम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4/9। यहाँ से जो एस इन्फिनिटी है वो इक्वल आ जाएगा 4/9। तो ये आपके पास आ गए रिक्वायर्ड इनफिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आ गया। क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट है, ये है 9.9999 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये इसमें इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीग्रल पार्ट को अलग करेंगे तो आगे बचेगा प्लस 0.999 और आगे सो ऑन, ठीक है। अब इसको, ये जो 9 है, ये लास्ट में हम आंसर में ऐड करेंगे। अभी हमारे पास ये जो है, ये इसे इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 0.9, फिर प्लस 0.09 आ जाएगा, फिर प्लस 0.009 आ जाएगा, इस तरह से प्लस 0.0009 आ जाएगा, प्लस सो ऑन। और उसके बाद इसको हम चेंज करते हैं कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए 9/10 आ जाएगा, 9/100 आ जाएगा, 9/1000 आ जाएगा, और 9/10000 आ जाएगा, प्लस सो ऑन। इसमें जो फर्स्ट टर्म है A1 जो है वो बन जाएगा पास 9/10, और जो कॉमन रेशियो निकालने का मेथड वो ये है सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, 9/10 आ गया। तो जब मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं, यह जाएगा R इज इक्वल टू 9/100 मल्टीप्लाई 10/9। तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 10 जो इसे कैंसिल होगा, तो 1/10 आपके पास यहाँ पे कॉमन रेशियो आ गई। अब वही एस इन्फिनिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 और 1 माइनस आर। तो सम ऑफ इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला हुआ है A1 और 1 माइनस आर। तो यहाँ A1 की जो वैल्यू के पास है वो 9/10 है। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 9/10 होल डिवाइड बाई 1 माइनस, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/10 है। तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। एस इन्फिनिटी 9/10 आ गया एज इट इज़, डिवाइड बाई आ जाएगा 10 इस कैल्शियम, तो 10 1 से 10, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10
-1 आ गया। नेक्स्ट इसमें ये कैंसिल आउट आपस में, ठीक है, तो ये बन जाएगा 9/9 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, क्योंकि 9/9 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जो s इन्फिनिटी है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 9 था, ये देखें, ये इसमें जो 9 है 9 में इसका सम ऐड करते हैं, तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10 आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 14 का थर्ड पार्ट है 0.555 सो ऑन। तो हम पहले इसे सीरीज़ में चेंज करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में। तो सबसे पहले 0.5 आ जाएगा, प्लस 0.05 आ जाएगा, फिर प्लस 0.005 आ जाएगा, फिर प्लस 0.0005 आ गया। तो ये बनता है 5/10, 5/100, 5/1000 और 5/10000 आ गया। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गई। इसमें A1 जो है 5/10 है और R आपके पास होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो जब ये साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगी। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया और 1 0 से कैंसिल, तो 1/r की वैल्यू आ गई, ये r आ गया। अब हमने s इन्फिनिटी का फार्मूला यूज़ किया A1 और 1 - r। तो A1 जो है वो बस 5/10 है, ये 5/10 लगा दिया, डिवाइड बाई 1 - r, तो r की वैल्यू 1/10 है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 - 1। और अब ये जो एलसीएम है, एलसीएम से कैंसिल, तो ये बन जाएगा 5/9। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट है। तो इसमें 0.666 सो ऑन गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 0.6 प्लस 0.06 आ जाएगा, फिर प्लस 0.006 आ जाएगा, फिर प्लस 0.0006 आ गया। तो इसे भी हमने यहाँ कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लिया, 6/10, 6/100, 6/1000, 6/10000। तो A1 जो है वो 6/10 है। R निकालते हैं सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो जब ये साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 10/6। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये जो 0 या 0 से कैंसिल, तो 1/10 R की वैल्यू आ गई। अब s इन्फिनिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो A1 जो है वो आपके पास क्या है, 6/10 है, ये 6/10 लगा दिया, डिवाइड बाई 1 - r, तो r की वैल्यू 1/10 है। अब इन दोनों का एलसीएम 10 आ गया, 10 × 10 -1, तो यहाँ से जो एलसीएम है वो इसे कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 6/9 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसे 3 से डिवाइड करें, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो s इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा 2/3। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 5th पार्ट है, इसमें 0.1515, यहाँ पे देखें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 15 पॉइंट के बाद 1515 रिपीट हो रहा है। तो आप लिखेंगे 0.15 प्लस 0.0015, फिर प्लस 0.00015 प्लस सो ऑन, ठीक है, 0.15 फिर प्लस 0.0015 फिर प्लस 0.00015 प्लस सो ऑन। तो इसे कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह 1 और आगे 2 डिजिट तो वहाँ 2 0 लगा देंगे, ये 0 आ गया, प्लस 15 डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 1 और आगे 4 zeros, 1 2 3 4, फिर प्लस 15 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 zeros आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गया 0, प्लस सो ऑन। अच्छा, अब इसके बाद ये बन गई ज्योमेट्रिक सीरीज, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। तो A1 जो है इसमें वो आएगा 5/100, जो R है 15/10000 डिवाइडेड बाई 15/100। जब हम मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं तो ये रेसिप्रोकल बन जाती है, जो नेक्स्ट वैल्यू है R इक्वल आ जाएगा 15/1000 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 15। यहाँ तक 15 से 15 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास आ जाएगा 1/100 आ गया, यहाँ ये R की वैल्यू आ गई। अब हमने s इन्फिनिटी फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला होता है s इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 - R। तो A1 जो है वो 5/100 है, ये लगा दें यहाँ पे, s इन्फिनिटी इज इक्वल आ जाएगा, ऊपर आएगा 5/100 डिवाइड भी आ जाएगा 1 - R, तो R की वैल्यू 1/100 है, ये हमारे पास R की वैल्यू है। तो 1 - R, तो 1 एज इट इज़, R की वैल्यू 1/100 लगा दी, यहाँ पे इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5/100 आ जाएगा एज इट इज़, डिवाइड बाई यहाँ पे इसका एलसीएम भी क्या आएगा 100,
100 1 100 -1 आएगा, ये आ गया -1 आ गया एज इट इज़। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5/99। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आ गया। 6 पार्ट है, बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करना है जैसे हमने लास्ट पार्ट सॉल्व किया। इसमें भी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 1 2 ये रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले आएगा 0.12, फिर प्लस 0.0012, फिर 0.000012 प्लस सो ऑन। तो 12/100 आ जाएगा, 12/10,000 और फिर 12/100 और आगे 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे, ठीक है, प्लस सो ऑन। तो A1 जो है वो 12/100 है। R निकालेंगे सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो जब मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल बन जाएगी, 12 से 12 कैंसिल और ये 2 0 से कैंसिल हो गया, तो 1/100 आ गया R की वैल्यू। अब R फाइंड कर लिया, हम ऐसे इन्फिनिटी फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है A1/1 - R। तो A1 की वैल्यू 12/100 है, ये 12/100 आ गया। 1 - R की वैल्यू 1/100 है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 1 100 और -1 एज इट इज़। तो यहाँ पे ये आपस में हो गया कैंसिल आउट, जो बनेगा 12/99, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपने 3 से, 3 4 12 और ये 33 टाइम 99 होता है, तो 4/33 आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 15 है। टू टेस्ट इट्स इलास्टिसिटी, रबर बॉल इज ड्रॉप इनटू अ 30 फीट hollow tube that is calibrated so that the scientist can measure the height of each subsequent bounce। एक आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है, तो उसमें रबर बार्ड को जो है ना यहाँ से ड्रॉप किया, 30 फीट की हाइट से ड्रॉप किया है। तो बॉल की इलास्टिसिटी चेक करने के लिए इसके ऊपर ये जो पॉइंट है ये कैलिब्रेटेड की गए हैं, मीन्स के 7 फीट 100 इस तरह से फीट में जो है ये कैलिब्रेटेड की गई है। तो यहाँ पे कह रहा है द scientist found that on each bounce the ball rises to a height of 2/5 of the height of the previous bounce। मीन्स कि जो इसने जैसे ही यहाँ पे 30 फीट से हमने ड्रॉप किया तो जो नेक्स्ट इसका बाउंस होगा वो 2/5 होगा फर्स्ट का, 100 इस तरह से वो बाउंस करती गई, ठीक है। हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप बाउंसिंग। तो रुकने से पहले, स्टॉप बाउंसिंग मीन्स के बाउंस करने से पहले, रुकने से पहले वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आपने बताना, ठीक है। तो ये आप ड्रॉप करेंगे तो ये ऊपर नीचे इस तरह होती रहेगी, रीबाउंस होती रहेगी। तो जो इसकी इनिशियल हाइट थी वो 30 फीट थी, यहाँ से ड्रॉप किया इनिशियल हाइट से 30 फीट, फिर ये इसका फर्स्ट रीबाउंस है, यहाँ पे उसने हिट किया, फिर यहाँ से रीबाउंस किया तो ऊपर गई, फिर ये नीचे आई। तो 30 का जो 2/30 फीट फर्स्ट है ना, तो जो नेक्स्ट बाउंस है उसका 2/5 है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 30 को 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पास आता है 12 फीट आता है यहाँ पे, क्योंकि 5 1 से 5 5 से 30 तो ये 12 फीट। तो जो फर्स्ट रिबाउंस की हाइट है वो आपके पास 12 फीट है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली कि जो जितना वो ऊपर ट्रैवल करेगी रिबाउंस में उतना ही नीचे ट्रैवल करेगी। अगर उसने ये 12 किया तो फिर ये भी क्या होगा आपके पास 12 ही होगा ये वाला, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट रिबाउंस है उसमें 12 का वो जो है ना 2/5 करेगी, तो 12 का 2/5 होता है 24/5, क्योंकि 12 2 से 24 डिवाइड बाई 5, तो ये 24/5 फीट आ गया। मीन्स कि अब उसने इस रिबाउंस में जो है ना ये डिस्टेंस कवर किया 24/5, तो उतना ही उसने नीचे कवर करना है डिस्टेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा 24/5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिबाउंस में 24/5 को 2/5 करेगी, तो यहाँ मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 24 को 2 से 48, 5 से 25, तो 48/25 फीट जो है ना ये कवर करेगी यहाँ पे। मीन्स कि यहाँ जो रिबाउंस हुआ है यहाँ से यहाँ तक 48/25 किया है, फिर नीचे भी कितना करेगी 48/25। तो आपने जब ये डिस्टेंस टोटल लेना है तो इसमें ये दोनों इंक्लूड होंगे, 12 ये भी होगा और 12 नीचे भी होगा, ऊपर नीचे दोनों क्या होंगे इंक्लूड होंगे यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल हाइट होगी, फर्स्ट रिबाउंस हो गया 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 12 फीट आ गया, फिर सेकंड रिबाउंस में 24/5 और थर्ड रिबाउंस में हो गया 48/25 फीट एंड सो ऑन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट तो 30 है, ठीक है। ये जो फर्स्ट हाइट है उसने 30 कवर किया है, फिर 2 × 12 मीन्स के 12 + 12 24 या 2 × 12 होता है ये, ठीक है। और फिर 2 × 24/5 मीन्स के ये और ये डबल डिस्टेंस ये भी हो गया, ये भी डबल डिस्टेंस हो गया, तो ये 2 × 48/25 ये आपके पास। यहाँ देखें यहाँ से यहाँ तक इनमें सब में से जो है ना 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 2 12 24/5 48/25 प्लस 100 ऑन हो गया।
अब ये आपके पास आ गए इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गई। इसका हम सम फाइंड करते हैं। इसमें जो A1 है वो 12 है और R 2/5 है। R जो है यहाँ उसने 2/5 दिए और आप सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करके भी 2/5 R यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी का A1 ओवर 1 माइनस R। तो A1 आपके पास 12 है और R आपके पास है 2/5। ये लगा दी वैल्यू इसकी 2/5। अब यहाँ पे इस कैल्शियम 5 आएगा, 5 1 5 -2 आ जाएगा। तो ये बनेगा 12 ओवर 3/5। 5 ऊपर जाके 12 से मल्टीप्लाई तो 60 बन जाएगा ओवर 3 आ गया। ये एस इन्फिनिटी हमने ये जो है ना ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया जो उसने ट्रैवल किया बॉल ने। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विद बॉल उसमें 30 + 2 इंटू ये एस इन्फिनिटी था। ठीक है, तो सबसे पहले 30 लिखेंगे, फिर +2 लिखेंगे और फिर जो आपने वो डिस्टेंस इसका फाइंड किया वो 60/3 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 120। 3 इस कैल्शियम आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 90 और +120 आ गया। इन दोनों को ऐड करने से 210 बनता है। अब 3 1 3 3 7 21 तो आपके पास 70 फीट टोटल जो है ना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन स्टेटमेंट है अ हॉट एयर बलून राइजेस 80 फीट इन द फर्स्ट मिनट। तो फर्स्ट मिनट में उसने 80 फीट राइज किया है फ्रॉम सम सरफेस। If in each succeeding minutes the balloon rises only 90% as far as in the previous minute, means कि वो हर next minute में 90% वो rise up कर रहा है, ऊपर तक जा रहा है। What will be its maximum altitude if it is allowed to rise without limits? अगर आप उसे इन्फिनाइटली टाइम ऊपर राइज होने की इजाज़त दें, ठीक है, अलाउ करें, तो वो कितना मैक्सिमम एल्टीट्यूड वो गेन करेगा, मीन्स कि कितनी हाइट तक वो जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक। तो इसमें जो ये 80 फीट है ये इसमें A1 है। ठीक है, इनिशियल हाइट इसे हम कहेंगे A1 80 फीट, मीन्स के यहाँ पे था तो फर्स्ट में उसने 80 फीट तक गया ऊपर। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट मिनट है उसमें उसने 90% राइज किया है, उस अगले सेकंड में भी अगले मिनट में भी उसने 90% राइज किया है। ठीक है, तो हर मिनट में वो 90% राइज कर रहा है, राइज अप कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपने टोटल उसका जो है ना एल्टीट्यूड मीन्स के मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। इनिशियल हाइट A1 80 फीट है। अब ये उसने 90% का है, तो 90% जो है ये इक्वल होता है 90/100 के, तो ये बनता है 0.9 बनता है ये। ठीक है, तो ये बन गया 0.9। अब वो हर दफ़ा 0.9 जो है वो ऊपर मूव करता है, 0.9 ऊपर मूव करता है। ठीक है, हाइट ड्यूरिंग द सेकंड मिनट 0.9 मल्टीप्लाई बाय 80% का 0.9 वो मूव करता है। फिर थर्ड मिनट में वो दोबारा 0.9 इसका भी 0.9 करेगा मूव, तो 0.9 का स्केल बन जाएगा। फिर फोर्थ मिनट में वो 0.9 का क्यूब मल्टीप्लाई 80 की फॉर्म में ऊपर जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर हम टोटल हाइट देखें विदाउट लिमिट, बलून की टोटल हाइट देखें विदाउट लिमिट, तो ये आ जाएगी 80 फर्स्ट मिनट में, फिर 90% सेकेंड मिनट का, फिर इसका 90% होगा तो 0.9 का स्केयर इंटू 80 आ जाएगा। उसके बाद 0.3 का क्यूब मल्टीप्लाई 80 आ जाएगा +1, और ये इन्फिनिटली टाइम ऊपर अगर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। तो इसमें जो A1 है वो 80 है, R इसमें 0.9 है। अच्छा, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एस इन्फिनिटी का फार्मूला। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R। तो A1 के लिए इसमें 80 है, तो एस इन्फिनिटी जो है इक्वल हो जाएगा पास 80 के इक्वल आ जाएगा, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस R की वैल्यू 0. आपके पास क्या है 9 है, ये R की वैल्यू है। तो 1 में से अगर ये माइनस करें 0.9 तो ये आपके पास आता है 80 डिवाइड बाई 0. आपके पास क्या आता है 1 आता है ये। अब अगर मैं 80 को 0.1 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 800 फीट। तो ये वो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा 800 फीट।